आज हम लोग मेरे आर्किटेक्चर की फर्स्ट ईयर की पूरी जर्नी शूट करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने फर्स्ट ईयर में क्या क्या किया है, एडमिशन कैसे लिया है। एक मिनट। मैंने फर्स्ट ईयर में क्या क्या किया है तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो एडमिशन मैंने ऐसा लिया कि मेरा पहले कुछ प्लान नहीं था आर्किटेक्चर करने का। मीन्स मैं इंजीनियरिंग में जाना चाहता था। तो मुझे पता चला कि हाँ, आर्किटेक्चर की नाम की कोई चीज़ होती है। मीन्स मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो। तो मैंने 3 महीना पहले या 4 महीना पहले उसकी प्रिपरेशन किया। मैंने उसके लिए नाटा एग्ज़ाम दिया, जेई पेपर 2 भी दिया था। तो मुझे ये सब मैंने सर्च किया, उसके थ्रू मुझे पता चला और मेरे अंकल थे, उन्होंने मेरी हेल्प की। तो मैंने नाटा एग्ज़ाम क्रैक किया। एग्ज़ाम क्रैक होने के बाद हमने क्रैक होने के बाद हमने बहुत वेट किया। हम लोग लॉकडाउन के स्टूडेंट थे। तो फिर हम लोग को लगा भाई साहब, मतलब क्या ही हो रहा है, इतना लेट हो गया, अभी तक एडमिशन भी नहीं हुआ। तो हम लोग मतलब सोचे थे हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा पूरा साल। तो हमारा लगभग, मुझे जहाँ तक याद है, अगस्त में हमारा शायद लिस्ट निकला था, जून जुलाई अगस्त के आसपास। तो हमने एडमिशन लिया अगस्त सितंबर में। कॉलेज ओपन हुआ दिसंबर में, वो भी 10 दिन चला, फिर वापस बंद हो गया। तो मैंने बहुत सर्च किया कि कॉलेज लिस्ट कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। तो आप लोग के लिए कॉलेज लिस्ट चाहिए, अगर आपको आर्किटेक्चर में आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं लिस्ट निकाल दूंगा। उसमें वो एक वेबसाइट है, आरसी डेली वगैरह, या हाँ, अपना कॉलेज ऐसा कुछ। हाँ, मैं आपको लिंक दे देता हूँ। तो वहाँ पे सारे कॉलेजेस हैं। तो वहाँ आर्किटेक्चर के सारे कॉलेजेस विथ लोकेशन आप डाल सकते हैं, कौन से एरिया में कौन सा कॉलेज है, टॉप कॉलेज वगैरह सब है। तो मैं पहला प्रेफर डाला था जे कॉलेज, सेकंड रचना कॉलेज, थर्ड मैंने डाला था भारतीय विद्यापीठ। तो मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं था, बट ठीक था। तो मेरे को भारतीय विद्यापीठ लग गया। तो कॉलेज अलर्ट होने के बाद क्या हुआ, कॉलेज अलर्ट होने के बाद हमने एडमिशन लिया। तो मैं ओपन में था। तो फिर मेरा 1,04,500 मेरा फीस है। तो फिर हमने एडमिशन लिया भारतीय विद्यापीठ में। मेरे को डेट नहीं याद है अच्छे से। तो फिर मेरा फर्स्ट डे था कॉलेज का, आई थिंक जनवरी में था। तो 10 दिन चला वो, एक हफ्ता 10 दिन। फिर मैम ने बोला कि कॉलेज कुछ दिन के लिए बंद होगा क्योंकि लॉकडाउन अभी भी चल रहा है थोड़ा। तो फिर 10-15 दिन के बाद फैब हो गया था शायद, या कुछ ऐसा था कि रीज़न की वजह से। तो फिर हमारा कॉलेज पोस्टपोन हो गया। तो फिर हम लोग वापस कॉलेज ज्वाइन किए। लेकिन जब कॉलेज का पहला दिन था तो फिर बहुत मज़ा आ रहा था हमें। अरे वाह, इतने दिन के बाद कॉलेज देख रहे यार, नया नया चीज़ सीखने को मिलेगा, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो फिर कॉलेज में तो गए। पहला हमारा असाइनमेंट था एंथ्रोपोमेट्री। तो उसमें क्या करना रहता है हमको, मतलब मैम ने बहुत इंटरेस्टिंग दिया था कि मतलब हमको अपना स्किल चेक करना था कि मतलब ह्यूमन स्किल कितना, कैसे क्या क्या होता है। फिर धीरे धीरे हमको एडी के बारे में बताया गया। एडी में हमको बताया गया कि फॉर्म कैसे डेवलप करते हैं। तो फिर हमारा सबसे पहला एडी का ये था कि हमको हाँ, पहला डिज़ाइन करना था हमको ये कैंटीन डिज़ाइन, कैफ़े डिज़ाइन। तो उसमें हमको फॉर्म वगैरह ऐसे ऐसे नए नए स्ट्रक्चर दिखाने थे। तो फिर उसका फ़ोटो वगैरह मैं आपको अपलोड कर दूंगा। कॉलेज का फर्स्ट डे बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया था। और रेगुलर जाना आना बहुत। और मेरे को लग रहा था कि मेरे को भारतीय विद्यापीठ ही मिलेगा स्टार्टिंग से ही। तो फिर मैंने और भी कॉलेज जाके देखे लॉकडाउन में। जे कॉलेज में गया था। तो फिर मतलब थोड़ा हिस्टोरिक था वो, थोड़ा मतलब मेरे को लगा कि मेरे को इसमें कोई एडमिशन चाहिए करके पापा का ही मन था। तो बट नहीं हुआ। तो फिर चलो कोई नहीं, भारतीय विद्यापीठ भी बहुत अच्छा कॉलेज है, मतलब काफ़ी फैकल्टीज बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो बहुत मज़ा आया रहा था।
फिर उसके बाद हम लोग एक मिनट गाइस। सो वेलकम बैक। मैं वापस आ गया और थोड़े कुत्ते बहुत परेशान कर रहे थे। तो फिर हम लोग कैफे डिजाइन करने के लिए हमको मैम ने हमारे कैंटीन का पूरा एरिया हाथ से मेजर करने के लिए बोला था। मीन्स पूरा हवा टाइट हो गई थी। मतलब बहुत मजा भी आया, 2 दिन तक हम लोग मेजरमेंट ही कर रहे थे, बहुत मजा आ रहा था। मतलब उसमें अरे यार मेजर करना है, मतलब कैसे करना है, क्या करना है, बहुत इंटरेस्टिंग था। सेकेंड थिंग उसके बाद हम लोग ने किया हमारा, हाँ, उसके बाद हम लोग सेकंड डिजाइन के लिए गए थे सेकंड सेम में। फर्स्ट सेम में हम लोग कहीं नहीं गए कि स्टडी के लिए गए थे, बाहर वगैरह कहीं नहीं गए थे फर्स्ट सेम में। मतलब फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम, मतलब जो सेकंड सेम होता दिवाली से पहले वाला, उस सेम में मतलब हमारा बहुत कम टाइम था तो हम लोग फटाफट कर दिया। तो उसका भी मैंने शीट देखा, बहुत गंदी शीट है, मतलब गंदी नहीं, इतना फटाफट किया कि मतलब कुछ सीखा, मतलब सीखा है बट बहुत कम कम सीखा। सेकेंड सेम में कुछ ज़्यादा सीखा, मतलब काफ़ी ज़्यादा। तो हम लोग फर्स्ट ट्रिप गए थे हम लोग अलीबाग। अलीबाग का मैंने वीडियो डाला है, तो आप जाके देख लेना। मतलब थोड़ा सा ही डाला है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मतलब अच्छा अच्छा था वो भी। वहाँ जाके हम लोग बंगलो देखे 2-3 डिजाइन, जूस कॉलोनी में गए थे और भी मतलब उस एरिया में अलीबाग में घूमे थे। तो हाँ, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो केस स्टडी टूर और स्टडी टूर, मतलब एक होता है जो मतलब ईडी का प्रोजेक्ट होता है छोटा। मतलब सेम में एक ईयर में हम लोग 2 छोटी केस स्टडी करते हैं। मतलब यहाँ वहाँ एडी का, जो एडी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ वहाँ जाते हैं छोटा सा। वो अपने एरिया में ही रहता है। और जो बड़ी स्टडी टूर किसको कहते हैं, बहुत बड़ा होता है, जो मतलब काफ़ी 15-20 दिन का होता है। तो उसका भी है, वो भी गया था मैं, उसका वीडियो है, लेकिन वो मैं आपको बाद में अपलोड कर दूंगा। वो भी आप लोग देख लेना क्या क्या मस्ती की थी उसमें, बहुत मजा आता। मतलब बॉस एक बार गया ना तो फिर सॉलिड। तो फिर हम लोग अलीबाग का ट्रिप होने के बाद हम लोग आए। तो उसके अकॉर्डिंग हाँ, मैंने ये डाला ना कि स्टडी अभी अपलोड किया है कि स्टडी सेट एनालिसिस, सब उसका ही शीट से, मतलब उधर ही गए बंगलो डिज़ाइन। तो ये हमारा सेकेंड सेम था। तो सेकेंड सेम तो फिर कंप्लीट हुआ, सब पास हो गए आराम से, कोई चिंता नहीं है। अभी हम लोग सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेम में हैं। मतलब फर्स्ट सेम का हम लोग ने, हाँ, फर्स्ट ईयर में ही हम लोग गए थे हिमाचल गए थे। तो उसका पर हमको वहाँ से आने के बाद हमको डॉक्यूमेंटेशन भी करना पड़ता है। मतलब कोई बताएगा नहीं आपको। तो फिर हम लोग जो भी स्टडी हम लोग करते हैं, जहाँ हम घूमने जाते हैं, वो घूमना नहीं होता बॉस, वो उसको आने के बाद काम ही करना पड़ता है हमको, भाई डबल काम हो जाता है पूरा। मतलब उस टाइम के लिए बहुत मजा आता है कि अरे यार हम लोग यहाँ नए नए जगह पे आए, मजे किए, एकदम सही है। तो फिर हम लोग वहाँ अलीबाग वगैरह गए थे, तो फिर वहाँ से आए, फिर हम लोग को बहुत बहुत रगड़ना पड़ा, शीट वगैरह किया। फिर उसके बाद हम लोग गए थे मई में। मई में गए थे हम लोग हाँ, एक मिनट गाइस। हाँ, फर्स्ट ईयर में हम लोग यहाँ गए थे, हिमाचल गए थे, जो बड़ा स्टडी टूर गए थे जिसको। तो फिर वहाँ पे हम लोग कैसे गए, हाँ, पहले बहुत हमारा बहुत कॉलेज में बहुत प्रॉब्लम हुआ कि मतलब बहुत कम टाइम है, कहाँ जाओगे, मत जाओ, वगैरह वगैरह, मतलब क्यों जा रहे हो, मतलब थोड़ा लेट जाते हैं, बारिश में जाते हैं। तो फिर बात ये हुई कि अरे हिमाचल है यार, वहाँ पे बारिश वारिश हुआ तो फिर वो कचरा हो जाएगा, फिर मतलब डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन केस स्टडी और स्टडी टूर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो फिर जो बड़ा स्टडी टूर होता है उसमें हमको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, वो हमारे मतलब मार्किंग भी किया जाता है उसमें, अच्छे से काम किए तो। सो बहुत ज़्यादा फर्क। हाँ, तो मतलब फर्स्ट ईयर में ही हमको बड़े स्टडी टूर के लिए भेजा था। मतलब कॉलेज में बहुत प्रॉब्लम हुआ था कि मतलब जाना है कि नहीं जाना, हमारा ऑलमोस्ट कैंसिल हो गया था। तो फिर भी हमारे क्लासमेट्स ने बहुत कोशिश की, फटाफट डॉक्यूमेंट्स वगैरह ढूंढे, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, सब कुछ करना पड़ता है, हमको ही करना पड़ता है, फैकल्टीज कुछ नहीं करती है। मतलब कुछ नहीं करती है, मतलब वो बोलती है कि आप ही लोग करो, मतलब कहाँ जाना है, कौन सा डॉक्यूमेंटेशन करना है। तो हम लोग ने लिस्ट निकाला कि हिमाचल में धर्मशाला में कौन सी जगह पे हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तो फिर वैसे हम जो टूर वाले रहते हैं, जो यहाँ वहाँ घुमाते हैं, उनसे बात करनी पड़ती है कि आप लोग आर्किटेक्चर टूर करते हो कि नहीं। और नहीं करते तो भी उनसे बताना पड़ता है कि हम लोग ये करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग कितना फेयर लग जाता है।
ऑलमोस्ट हमारा हमारा खुद का हिमाचल गए थे हम लोग 12-13 दिन के लिए। तो फिर उसमें चला गया था 24,500 हम लोग दिए थे मतलब। तो फिर ये हमको देना पड़ता है। तो फिर खाना पीना वगैरह सब, तीनों टाइम का खाना वगैरह, रहना वगैरह सब कुछ, होटल्स वगैरह सब लोग ये करते हैं। 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार होटल सब आप लोग के अकॉर्डिंग रहता है। तो हमारा तो 4 स्टार होटल था, मतलब एकदम सही था बॉस। तो फिर हाँ, तो हम लोग टूर टूर की याद करते हैं। टूर में बहुत मज़ा आया था, टूर में बहुत मज़ा आया था। तो फिर हम लोग यहाँ से निकले, मैं कल्याण से निकला। कल्याण स्टेशन सबको बोला गया था कि सीएसटी में मिलते हैं। तो फिर मतलब ट्रेन वहाँ से निकलती है। तो फिर मुंबई सेंट्रल से शायद निकली थी। हाँ, मुंबई सेंट्रल से निकली थी शायद। तो फिर सब लोग वहाँ पे आके मिले थे जो खारघर में रहते हैं, उस नियर पे रहते तो वहाँ पे थे। और बाकी मैं कल्याण में रहता हूँ, कल्याण से होके जाती है ट्रेन। तो फिर मैं कल्याण से चढ़ा था। हम लोग कुछ फ्रेंड्स थे जो मतलब लगभग 10-15 लोग थे, नहीं 10-15 नहीं, 10 ही लोग थे जो कल्याण से चढ़ने वाले थे। तो फिर हम लोग कल्याण से ट्रेन पकड़े, मतलब कल्याण पे आ गए थे। फिर बहुत एक्साइटमेंट था कि फर्स्ट टाइम फैमिली से दूर 15 दिन के लिए जा रहे फ्रेंड्स लोग के साथ में। तो बहुत मज़ा आता है बॉस। मैं वीडियो भी डाल दूंगा अभी थोड़ी देर में, मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट डाल दूंगा उसमें, आप जाके देख लेना। नहीं तो एक काम करता हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा ही डाल देता हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ कि मतलब कहाँ कहाँ रुके थे, कैसा कैसा क्या था। और उसका पूरा टोटल वीडियो अच्छे से, मतलब कहाँ कहाँ घूमे थे पूरा शूट करते हुए। तो फिर वो भी डाल देता हूँ मैं इसके बाद। हाँ, तो फिर इसके हाँ हाँ, कल्याण गए। कल्याण के बाद हम लोग हाँ ट्रेन में चढ़े। हमारा थर्ड एसी था। हाँ, ये भी चेक कर लेना कि आपको एसी मिल रहा है कि नॉन एसी मिल रहा है। पैसा उसके अकॉर्डिंग देना। हमारा सब एसी था, सब कुछ एसी था, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आप लोग को क्या क्या लेके जाना है, स्केच बुक वगैरह ले जाना पड़ता है, टेप ले जाना पड़ता है, पेन पेंसिल वगैरह सब ले जाना पड़ता है। हमको तो बोला था शीट वगैरह भी लेकर आने के लिए स्क्रोल में। बात अलग है, हमने कुछ किया नहीं वहाँ पे, मतलब टाइम बहुत कम था दरअसल। बहुत ज़्यादा दिन का होता है स्टडी टूर, बट हम लोग 12 दिन में ही आ गए थे, 13 दिन में। तो इतना कुछ नहीं कर पाए। और हमारा एक दिन वहाँ पे वेस्ट हो गया था, बारिश हो गई थी। तो फिर हम लोग कुछ किए ही नहीं। तो फिर कल्याण में हम लोग चढ़े, कोच में चढ़े। हमारा बी बी कुछ B8 था, B9 था, ऐसा कुछ तो था हमारा कोच में। तो हमारे कोच में बहुत सारे बच्चे थे। पूरी रात ना मस्ती किए ना, मतलब होते हैं वहाँ पे, मतलब सीनियर्स लोग जो, मतलब सीनियर सिटीजन वहाँ पे पक करते हैं, मतलब चिल्लाते क्या कर रहे हो आप लोग, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ नहीं, टेंशन नहीं। हम लोग चढ़े बैठे, बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें की, मतलब मजा ही आ गया। फिर प्रेम में ऋषि और हमारे मतलब सारा ABC डिवीजन साथ में रहता। तो फिर मेरी और भी फ्रेंड्स थे। तो मतलब उसमें केतकी, कल्याणी, कल्याणी नहीं आई थी शायद, हाँ केतकी, कीर्ति और शायद, हाँ बस ये हमारे कुछ मतलब 6 लोग का रहता ना। तो फिर उसमें हम लोग, मैं, प्रेम, ओम, ऋषि, केतकी, कीर्ति और हाँ एक और थी। उसका नाम क्या था, क्या नाम तो मैं भूल ही गया नाम। जाने दो, कोई तो थी, मतलब नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो फिर हाँ, हम लोग 6 लोग थे, मतलब 6 लोग से ज्यादा थे। एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा ऋषि का कोच कहीं और था, लेकिन हम लोग ने उसको अपने पास ही रख लिया था। बहुत मजा आया था हम लोग ने। बहुत सारी वीडियो भी किया, मतलब रात में जो जो हम लोग हरकत कर रहे थे ना, उसको फोटो वगैरह भी क्लिक अभी डाल दूंगा, देख लेना क्या क्या किए है, मतलब दोस्त लोग ने फोटो खींचा था। फिर हम लोग उतरे। वो ट्रेन थी सिर्फ निजामुद्दीन तक, मतलब दिल्ली, वहां तक ही था। मतलब ये रूट ही होता है हिमाचल से जाने के लिए। तो फिर वहां से हम लोग उतरे निजामुद्दीन, सुबह उतर गए थे लगभग 8 बजे तक। हाँ, निजामुद्दीन उतरे। वहां से हम लोग गए ब्रेकफास्ट खाने। वहां से बस थी चंडीगढ़ तक, मतलब वहां से हम लोग चंडीगढ़ तक थे, गए थे। फिर हाँ, वहां से सीधा बस थी हमको चंडीगढ़ छोड़ने के लिए। तो रास्ते में हम लोग ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट खाना वगैरह शायद तभी कर लिया था। नहीं, ब्रेकफास्ट किया था, लंच बाद में किया। कोई तो होटल है, वो भी मैं आपको फोटो डाल दूंगा, शायद कहाँ गए थे। फिर हम लोग चंडीगढ़ में गए सोन होटल, उसका फोटो भी मैं डाल देता हूँ। होटल में गए। होटल में जाने के बाद बॉस, होटल में जो मस्ती की ना भाई। होटल के ऊपर स्विमिंग पूल था और नीचे हम लोग पूरा एक, हमारा सेकेंड फ्लोर हमारा बुक था। जो जो मस्ती की ना,
गाली नहीं दूंगा मतलब। और यार मतलब इतने हरामी दोस्त थे, क्या ही बताऊं मतलब पूरा मस्ती किया हम लोगों ने पूरा। सेकेंड फ्लोर पे पूरा हम लोग, मतलब कितना दिन चला गया, 3 दिन। एक दिन, दूसरा दिन हम लोग पहुंचे वहां पे चंडीगढ़। लगभग शाम तक पहुंच गए थे, रात तक पहुंच गए थे 10। वहां से चंडीगढ़ कुछ 8 घंटा था भाई। 8 घंटा नहीं, 6 घंटा था वहां से ट्रेवलिंग, हाईवे से 6 घंटा में हम लोग। शाम हो गया था पूरा, अब फोटो में आ जाएगा आपके, अभी देख लेना कितना शाम हो गया था। फिर हम लोग वहाँ पे रुके, फिर वहाँ पे खाना खाए, मतलब आते ही हम लोग ने कुछ खाया, ब्रेकफास्ट समझ लो, कुछ भी नाश्ता, समथिंग नाश्ता की तरह था। फिर रात में हम लोग खाना खाए। तो फिर हम लोग गए होटल में, मस्त थोड़ा रिलैक्स किए, चेंज किए। और होटल में क्या किया, अभी वीडियो देख लेना छोटा सा भाई, क्या क्या किए हम लोग। मैं और ऋषि कर रहे थे। तो फिर होटल में हम लोग वहाँ पे थे एक दिन, मतलब जिस दिन रुके उस दिन पूरी रात, अगले पूरे दिन। फिर उसके अगले दिन हम लोग वहां से निकले, वो भी बस से निकले। तो कुछ ऐसा था कि वहां से निकल गए। फिर मतलब निकले नहीं, अभी वहां की बात ही बताता हूँ क्या क्या किए। फिर पूरा हम लोग ये रात को गए, और रात को भाई हम लोग ने रात को खाना खाने से पहले पिज्जा हट गए थे। जरूरत क्या थी घूमने की, आ, खाना मिलने लगा, फिर भी हम लोग पिज्जा हट गए। तो क्या जरूरत ही नहीं थी, मतलब वो भी हम लोग शॉर्ट्स में गए थे। तो हम 3 लोग 4 लोग थे, तो हम लोग गए दोस्त लोग। फिर आने के बाद हम लोग लंच किया। लंच करने के बाद हम लोग, आपको एक वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको छोटा सा, जो अभी आएगा, मतलब अभी दिखा देता हूँ। रात में हम लोग किए क्या, मतलब करना पड़ता है रात को, सर बोलते हैं थोड़ा बात बताते हैं। तो फिर एक कॉन्फ्रेंस रूम था, तो फिर हाँ, ये भी आप लोग को टूर से बात करना है कि अपने को एक कॉन्फ्रेंस रूम चाहिए, कि नहीं तो एक ऐसा हॉल मतलब रहे जहाँ पे लोग काम करके आने के बाद, जैसे कि हम लोग काम करके आते थे, तो फिर हमको एक कॉन्फ्रेंस मिल जाता था, जहाँ पे आराम से बैठ के टीचर्स से हम लोग डिस्कस करते थे क्या क्या काम किया हम लोग ने। तो फिर उसके बाद हम लोग कहाँ गए थे, हाँ, फिर रात भर बात की, जाके सो गए। कोई कोई लोग जाके ऊपर नहा रहे थे, मतलब रात को नहाने की क्या जरूरत है, बताइए बताइए, जरूरत ही नहीं है, मतलब है उधर बाथरूम है, शावर है वगैरह सब है। हाँ नहीं, फिर भी इनको स्विमिंग पूल में जाना है ऊपर नहाने के लिए। हाँ, तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे पूरा घूमे, बस पूरा चंडीगढ़ घूमे, अलग अलग म्यूजियम वगैरह गए थे, रॉक गार्डन गए थे, बहुत मजा आया था। बहुत, रॉक गार्डन का भी कोई वीडियो छोटा छोटा डाल दूंगा, बहुत मजा आया था। मतलब इतना डिटेल में नहीं जानना है, मतलब आपको वीडियो में समझ जाएगा क्या क्या किए हम लोग। रॉक गार्डन घूमे हैं, ये वो वगैरह जगह गए थे। तो फिर उसके बाद हम लोग 2-3 जगह ढाबा गए थे, मतलब खाना खाने के लिए। ढाबा नहीं बोल सकते, होटल था अच्छा खासा। फिर उसके बाद क्या किया हम लोग ने, उसके बाद आए रात को, फिर वापस स्विमिंग पूल में, मतलब हम लोग नहा रहे थे, और हम लोग थोड़ा गेम वगैरह खेल रहे थे सर लोग के साथ। उसका वीडियो नहीं आप लोग के पास, सॉरी, मतलब उसका वीडियो किसी ने निकाला ही नहीं। तो फिर रात में हम लोग पता क्या करते थे, एक दूसरे का डोर नॉक करके भाग जाते थे भाई, अजीब अजीब आवाज निकाल के भाग जाते थे। और ना, फिर वहां से हम लोग निकले अगले दिन ही, मतलब शायद हम लोग पूरी 2 दिन रुके चंडीगढ़। अगले दिन निकल गए, पूरा 10 घंटा, 10-12 घंटे का टूर था, मतलब बस से 10-12 घंटा। हिमाचल, धर्मशाला जाने के लिए। फिर धर्मशाला गए हम लोग, हाँ, रात में हम लोग पहुंचे 11 बजे तक। उसके बाद हिमाचल में तो फिर आ, हमको होटल मिला था, होटल का नाम कुछ तो था। होटल अच्छा था, बहुत मजा आया। होटल में वहाँ पे एसी वगैरह नहीं थी, ठंडी इतनी थी कि गांड फट जाती थी, जरूरत ही नहीं थी। उसके बाद हम लोग 5-6 दिन तो वहीं भी गुजारे, हिमाचल में धर्मशाला, बाल विलेज के आसपास। तो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया बाल विलेज का, मतलब हमारे होटल से वो बाल विलेज कम से कम 2 किलोमीटर दूर था। हम लोग एक दिन तो पैदल ही गए थे, और रात को पैदल ही आए थे, बहुत मतलब रात को इतना डर लग रहा था ना, मतलब क्या लुक था। लेकिन बॉस जो मजा आ रहा था ना वहाँ पे, इन्वायरमेंट, यहाँ पे इतनी गर्मी थी मई में, और वहाँ पे इतना चिल, मतलब क्लाइमेट वेदर था ना, मतलब मेरे को ऐसा लगा था पैसा वसूल किया मैंने पूरा। आप लोगों को भी लगेगा, आप लोग जब फर्स्ट ईयर में जाओगे तो फिर बहुत ही मजा आया था। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन आया तो था मजा।
फिर उसके बाद हम लोग पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया और हमने लास्ट डे पे हमको घर दिया जाता है, एक पूरा गांव का डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, मतलब गांव को पूरा मेजर करना पड़ता है, उसका एलिवेशन सेक्शन वगैरह निकालना रहता है और एक पूरे शीट पे इंट्रो की शीट वगैरह जो आपका सेक्शन एलिवेशन है घर का पूरा प्लान वगैरह सब आपको मेजर करके निकालना पड़ता है, रूट कैसे जाता है। हाँ मैं आपको एक बात बताना भूल जाता, हमको एक बेस मैप बनाना पड़ता है। बेस मैप क्या होता है, सॉफ्टवेयर पे बनता है, ऑटोकैड पे मुझे आता है, मैं आपको ऑटोकैड के भी सीरीज मतलब थोड़ी दिन में स्टार्ट कर दूंगा। अभी तो मतलब आपको अभी मेरा यूट्यूब नया है यार, मतलब मैंने सोचा भी चलो आप लोगों को शेयर कर देता, क्योंकि कोई डालता ही नहीं है यार ये सब क्या होता है, मतलब कोई डाला ही नहीं है कि मतलब डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, फर्स्ट ईयर में कहाँ कहाँ जाते हैं, कुछ नहीं, मतलब ऊपर ऊपर से बता देते हैं। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन पूरा नॉलेज आपको मिल रहा है, पूरा नॉलेज। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे पूरा घूमे, मतलब घूमे नहीं, काम किया, उन्होंने बहुत काम किया। हाँ एक बात बता देता हूँ, मेरा एक दोस्त मीत है, हाँ हमको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते थे, हमें पूरे टोटल 9 ग्रुप थे। एक ग्रुप में कम से कम 14-15 लोग थे, 14-15 नहीं 10-12 लोग थे, मतलब वही हो गया। और ना उसमें से सिर्फ जो टूर पे गए थे वो सिर्फ थे 8, बाकी 4 हमारे गए ही नहीं थे, मतलब हर एक ग्रुप से एक एक दो दो लोग, एक एक दो दो लोग नहीं गए थे, मतलब कुछ उनका रीजन मतलब है कुछ तो रीजन। कोई कोई दोस्त की वजह से नहीं गया, कोई फाइनेंशियल की वजह से, किसी की हेल्थ की वजह से, तो फिर उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे मैच वगैरह किए। और अमित, हाँ अमित क्या रहे बताना भूल गया। क्या ही बता, मतलब वो ना उसको और मेरी दोस्त है चैत्राली, हाँ उसका एक ग्रुप था और उसके नीचे ही हमारा घर था और उसके ऊपर उनका घर था, उनका 2 घर दिया था उनको, ऊपर नीचे, और हमारा घर ऐसे 2 दिया था आजू बाजू, और एक लास्ट में, एक लास्ट डे के दिन दे दिया भाई, मतलब एक आखिरी दिन में क्या ही काम कर लेगा इंसान। तो फिर ठीक है कोई बात नहीं, ऊपर नीचे उनको 2 घर दे दिया। तो फिर उसने क्या बोला चित्रानी ने कि मीत एक काम कर, तू ऊपर वाला घर बना दे, मतलब ऊपर वाला घर का मेजर वगैरह कर ले और हम लोग नीचे कर लेते क्योंकि नीचे का ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो फिर मीत और ऋषि ऊपर थे और पूरा दिन टाइम पास किए, मतलब ऊपर ऊपर से मेजरमेंट ले लिए। हाँ मेजरमेंट का भी आपको बहुत बड़ा वो बताता हूँ कि अगर मेजरमेंट बहुत जरूरी है, मतलब मेजरमेंट ड्राइंग आना ही चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि मतलब उसमें करना क्या रहता है। अगर आपने एक समझ आपका एक डोर है उसके बाजू में आपका घर है, आपने सीधा मेजरमेंट ले लिया टोटल का, कैसे चलेगा भाई, डोर कहाँ पे प्लेस कर रहे हो, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे है। आपको टोटल लेंथ लेने के बाद आपको इस दीवार से डोर कितना दूर है और इस दीवार से डोर कितना दूर है और डोर की कितना डिस्टेंस है, पूरा अलग अलग मेजरमेंट आता है। भाई ने पूरा ऐसे से कर दिया था, पूरा खराब कर दिया था उनके। तो हम सीख रहे थे, बहुत लोगों को नहीं आता था, तो फिर हमको भी कुछ ना कुछ नहीं आता था, तो हमने सीखा धीरे धीरे। तो फिर उसने बाद हमने सबने मदद किया, मतलब उसने बाद में वो जाके पूरा उनके साथ मेजरमेंट की। हाँ उसके बाद हम लोगों ने किया, एक मिनट गाइस, हाँ तो उसके बाद उसने मदद कर दिया था। फिर मतलब वो सब हो गया, फिर आखिरी दिन पे हमको बोला गया था कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे बीर बिलिंग, पैराग्लाइडिंग वगैरह, वहाँ पे हमारा कैंपिंग था, मतलब एक दिन का। तो फिर वहाँ से कुछ 4-5 घंटे का रास्ता था। फिर हम लोग वहाँ आखिरी दिन पे उनसे मिले, बात की, जो लोग थे बहुत अच्छे थे, उनसे कम्युनिकेशन भी काफ़ी अच्छा हो गया था हमारा। तो फिर उनको जाने का मतलब थोड़ा अजीब लग रहा था, हम सबको जाने, अरे यार इतने दिन के बाद आए ये काम किए, मतलब लोग अच्छे मिलते तो फिर बात अच्छी करने को मिलती है। उन लोग हमारा बहुत मदद कर रहे थे कि ये चीज़ ये होता है, तो फिर हमको चीज़ें नहीं मालूम रहती है तो फिर उन लोग बताते हैं। हाँ आपको एक वहाँ से आने जाने का रास्ता का एक शूट दिखा दूंगा, क्योंकि वो नीचे था और हमको उससे ऊपर चढ़ना पड़ता था गाँव के लिए, कम से कम बहुत ऊपर था, कम से कम कितना होगा, वो काफ़ी ऊंचा था, मतलब चल चल के काफ़ी 10-15 मिनट लग जाता था ऊपर चढ़ने के लिए। और उनका ना डेली ट्रेवल था बॉस, उन लोग डेली ऊपर नीचे जाते थे, ऊपर कुछ नहीं मिलता था, नीचे आना पड़ता था उनको सामान वगैरह राशन वगैरह लेने के लिए, और नीचे से ऊपर जाना कितनी मतलब कितना स्ट्रगल है। वहाँ पे नदी था, तो फिर हम लोग वो आखिरी दिन बिताया, फिर वहाँ से निकल गए हम लोग। फिर हम लोग आए बीरबिलिंग, बीरबिलिंग के दिन हम लोग कैंप किए वहाँ पे, फिर डांस किए हम लोग रात को, पूरी अच्छी अच्छी बातें की, मतलब काफ़ी यादगार थी। मतलब कभी कभी याद आता है कि अभी ठीक है, बट हमको भी अपना फील्ड, हमको हमारा फील्ड बहुत अच्छा है। आर्किटेक्चर में आपको आना है तो पूरे
इस समझ के ना काम करना पड़ता है, मज़े भी करना पड़ता है, बहुत मज़ा आता है। उसके बाद हम लोग ने बीरबिलिंग में बहुत कैंपिंग वगैरह किए। कैंपिंग वगैरह करने के बाद उसका फ़ोटो वगैरह सब दे दूंगा आपको थोड़ा थोड़ा, मतलब अभी तो सिर्फ स्टोरी बता रहा हूँ, सीधे सीधे सब कुछ डाल दूंगा, सब कुछ डाल दूंगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, आ रहे थे, आते टाइम हम लोग बहुत उदास थे कि मतलब सब चीज़ छोड़ के आ रहे यार, कुछ दिन और होता तो फिर अलग ही मज़ा होता। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हमको आगे पढ़ाई करनी थी तो फिर हमको वापस आना पड़ा। आए फिर सेम रूट जैसे हम लोग गए वैसे हम लोग वापस भी आए। तो फिर हम लोग आधे टाइम भी हमारा एसी वगैरह सब था। थोड़ा मतलब आप गए उतना दूर, हाँ लेकिन हाँ आपको बताना भूल गया कि हमको बीरबिलिंग के बाद हमको, हाँ हाँ हमको आते टाइम हमको, हाँ चंडीगढ़ आके फिर ऐसे ऐसे मतलब जैसे गए थे कल्याण से निजामुद्दीन, निजामुद्दीन से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से धर्मशाला। तो आधे टाइम भी सेम रूट था, हमको एक दिन मिला था हिमाचल में पूरा शॉपिंग करने के लिए, पूरा पूरा एक दिन शॉपिंग करने को मिला था। मतलब सोच लो एकदम मजा आया रहेगा। मार्केट देखे बहुत मजा आया, मार्केट भी सर्वे होता है तो फिर मार्केट भी देखना पड़ता है। प्राइसिंग का बहुत सारा डिफरेंस था मतलब पूरा पूरा मार्केट घूमने के बाद ही सामान खरीदना तुम लोग कुछ भी, मतलब हमको भी पहले नहीं पता चला, क्योंकि मेरे दोस्त ने, हमको बात बता दो कि मेरे दोस्त ने, हाँ पहले दिन नहीं, हिमाचल में जब हम लोग थे होटल में, उसका सेकंड थर्ड थर्ड डे, तीसरे दिन मतलब उसने शर्ट खरीदा, मतलब होटल के नज़दीक में ही उसने दिया 400 का शर्ट टी शर्ट, हाँ 400 का टी शर्ट दिया उसने, कम करके 300 दिया। और वो हम लोग आगे जाके मार्केट में लिए तो 150 रुपये का टी शर्ट था वो सेम टू सेम, मतलब वो जो नहीं होता हरे राम हरे राम हरे राम कुछ करके ओम ओम करके रहता पूरा तो वही सब था। तो फिर बोला कि अरे यार काश मैं उधर से लेता तो मैं 2 ले लेता, पर ठीक है, पूरा मार्केट घूमने के बाद ही सामान लेना, कभी भी तुरंत ही नहीं लेना कि नया चीज दिख रहा तो ले लो तुरंत, क्योंकि हमको उस चीज के बारे में पता नहीं है, हमको हम वहाँ पे रहते नहीं है तो फिर हमें उस चीज के बारे में पता नहीं है ना, तो फिर लोकल लोग नहीं हम लोग, तो फिर वो आप घूमोगे पूछोगे सामान तो फिर हम लोग, हाँ जिस दिन बारिश हुई थी, जिस दिन बारिश हुई थी उस दिन पूरा दिन उस दिन पूरा दिन बेकार हो गया था ना, हम कुछ नहीं किए। तो सर ने क्या बोला कि तुम लोग शाम को जाओ कहीं घूमने, जाओ चले पूरा एरिया घूम लो, क्या है आगे नीचे ऊपर चले जाओ। मतलब हम लोग काफी नीचे थे, हम लोग ऊपर आए थे, ऊपर होटल था हमारा और उसके ऊपर भी हमारा काम करने का था। तो फिर काफी ऊपर होता है, पहाड़ों पे होता है हिमाचल। तो फिर किसी तरीके से हम लोग पूरा घूमे, और उसी दिन जिस दिन हम लोग घूम रहे थे उस दिन पे हमारा खाना पीना हुआ सब कुछ, मैं उसको फोटो भी डाल दूंगा। और हाँ 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 मैं आपको सब कुछ डाल देता हूँ। उसके बाद हम लोग जब वापस आए तो हमको बहुत बुरा लग रहा था। फिर धीरे धीरे आने के बाद हमारा खत्म हुआ, फिर पेपर्स हुआ सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का लास्ट पूरे, हाँ जूरी जूरी, बाप रे जूरी, जूरी क्या होती है आपको पता है? ओरल एग्जाम होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, पूरा गांड फट जाती है हमारी ओरल में। पूरा हमको फॉर्मल वगैरह पहन के आना पड़ता है आराम से, जो हमने डिजाइन की उसका हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है, जूरी होती है। लेकिन हमको फर्स्ट ईयर में तो इंटरनल थी, मतलब इंटरनल टीचर्स रहते हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से मतलब बाहर से टीचर्स लोग आते हैं, उन लोग फेल भी कर सकते हैं। तो फिर जूरी अच्छे से देना, उन लोग ये देखते हैं काम आपने कितना किया, कॉन्फिडेंस इतना रहता है, मतलब आपने काम किया है तो फिर आप कॉन्फिडेंस रहोगे, काम नहीं किए तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो फिर जरूरी ये है कि आप अच्छे से काम करो, पूरा अच्छा सा काम करो, मतलब जो जो सीखा है, सेक्शन प्लान, एलिवेशन, क्लाइंट प्रोफाइल, केस स्टडीज, साइट एनालिसिस, केस स्टडीज अच्छे से करो। मतलब कुछ भी पूछ सकते, कुछ भी पूछते, कुछ भी अजीब अजीब से सवाल पूछते, तुमने ये क्यों डाला, ये क्यों नहीं डाला, हाँ प्लान में ऐसे क्यों डाला, प्लान एकदम अच्छे से होना चाहिए, मतलब जोनिंग वगैरह होता है वो सब मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अभी मैं आपको सिर्फ 3 चीज़ सिखाऊंगा, सबसे ईजी है मेरे ख्याल से। क्लाइंट प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, केस स्टडी और साइट एनालिसिस, ये 3 जरूरी रहती है पहले। फिर उसके बाद हमारे जोनिंग, प्लानिंग, सेक्शन, एलिवेशन फिर धीरे धीरे आता है। पहले 3 चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन तो कर दूँ, फिर अभी आ जाएगा। मैं आपको वीडियो मेरा हिमाचल की जर्नी, नहीं तो मेरी फर्स्ट ईयर की जर्नी में ऐसा कुछ अपलोड कर दूंगा, फर्स्ट ईयर की जर्नी से अपलोड करता हूँ, और हिमाचल टूर वो अलग से अपलोड कर दूंगा, तो आप दोनों चीज़ देख लेना। कैसा लगा आप लोग को, आप लोग कमेंट करना जरूर मुझे मेरा नया वीडियो है लेकिन ट्राई कर रहा हूँ मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करने की। दरअसल मेरा अभी छुट्टी चल रही है, मैं फर्स्ट ईयर में थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता गाइस, मतलब बहुत काम रहता है, तो फिर हालत ख़राब हो जाती है। अभी छुट्टियों का दिन है तो फिर मैं आपको शूट करके दिखा दे रहा हूँ, और वैसे मैं अभी ब्लॉग भी स्टार्ट करूँगा कुछ दिन में, तो फिर वो भी अपलोड कर दूंगा। फिलहाल तो अभी आज के लिए इतना ही। सो वीडियो पूरा देखना गाइस,
स्टे ट्यून्ड, बहुत मजा आ रहा है वीडियो में, खुद कहने में इतना मजा आ रहा था, सोचो आप लोग वहाँ पे था मैं, कितना मजा आएगा। और आप लोग भी देखो कितना मजा आएगा। और एडमिशन का प्रोसेस भी दिखा दूंगा, और आप लोगों को बहुत चीज़ें बतानी है, स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, एडमिशन कैसे होता है। अभी फर्स्ट ईयर से आ रहे हैं तो फिर उनका भी एक शूट कर देता हूँ मैं आपको, मतलब ऐसे ऐसे स्ट्रगल करना, बहुत दौड़ना पड़ता है भाई, बहुत दौड़ना पड़ता है एडमिशन के लिए। फिर स्कॉलरशिप जरूर लेना, क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा रहती है, स्कॉलरशिप में फ़ीस आधी हो जाती है। मुझे स्कॉलरशिप मिली है, ठीक है, तो टेंशन मत लो, सबको मिल जाती है स्कॉलरशिप। तो फिर और कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ चाहिए रहेगा तो फिर मेरे को कमेंट करो ना, तुम लोग कमेंट करो। आपको और क्या जानना है, तो फिर मेरे कॉलेज का मैंने अभी टूर भी शूट करना है, मतलब मेरे कॉलेज से कैसे जाते हैं, फिर कैसे आते हैं वहाँ से, और कॉलेज में क्या क्या है। 3 कॉलेज एक साथ जुड़ा है, मतलब इंजीनियरिंग, हमने झगड़ा करके हमारे अपना कॉलेज लिया है भाई, हमको अलग चाहिए, अपना आर्किटेक्चर का पूरा स्ट्रक्चर ही हमको नया चाहिए। पहले मिक्स था तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे, हमको अलग किया, हमने खुद अलग लिया कि हमको ज़्यादा जगह चाहिए। हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे थे जो हमको पूरा कॉलेज प्रोवाइड करके दिया। सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना हमेशा, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना हमेशा, और जो सीखते हो वो सीखना अच्छे से। और कोई भी डाउट हो तो टीचर से पूछो, कोई दिक्कत नहीं, फैकल्टीज बहुत अच्छी। भारतीय विद्यापीठ में टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। उसके बाद डेंटल भी है, तीनों कॉलेज मिक्स है, बहुत मजा आता है। वहाँ पे हॉस्टल भी है, बच्चे लोग बहुत मस्ती करते हैं। तो फिर और कुछ चाहिए रहेगा तो बताना गाइस। तो मेरे को वीडियो बंद करने का मन नहीं कर रहा, मेरे को और बात करने का मन कर रहा है आप लोग से, बट ठीक है अभी फिलहाल के लिए। चलो स्टे ट्यून्ड गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।